कि ये पुराना है, ये सब पुराना है। देखिए ऊपर एक बार दिखा दीजिए। देखिए पूरा मतलब बांस का ऊपर लगा हुआ है, पुराना है। ऊपर महाराज जी पन्नी है लगाए हैं। हाँ, पन्नी यहाँ पर ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से। जैसा कि दोस्तों नितिन आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों आज इसी कड़ी में हम संत जी के पास आए हुए हैं। और दोस्तों ये जो संत जी की कुटिया है बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन कुटिया है दोस्तों। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं पहुँच पाती। और दोस्तों हम संत जी के पास आए हैं, अभी चलेंगे महाराज जी के पास, कुछ सेवा भी पहुँचाएँगे और महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी मतलब यहाँ पर कैसे व्यवस्था हो पाती है। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। सीताराम महाराज जी। तो जय सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी आपके लिए सब्जी है, तेल है महाराज जी, चाय के पैकेट भी ले आए हैं, ये धूप बत्ती है महाराज जी। महाराज जी आटा है, ये दाल है महाराज जी, ये गुड़ है। तो दोस्तों जैसा कि हम महाराज जी कुटियाए हुए हैं, महाराज जी यहीं पे रहते हैं। तो महाराज जी आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमको तो अभी कम से कम 20 साल हो गए। तो महाराज जी आप 20 सालों से यहाँ पे हैं? हाँ, 20 साल से यहाँ पे हैं। अच्छा, ये महाराज जी ये आश्रम कितना पुराना होगा? ये पुराना एक उधर समाधि बनी है, समाधि के बगल में। अच्छा अच्छा, वो खत्म हो चुके पहले, वो संत जी खत्म हो चुके। फिर दूसरा संत उनकर हुआ। अच्छा अच्छा, वो भी खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गए। तीसरा संत यहाँ आ गए। अच्छा, तो महाराज जी जो ये समाधियाँ बनी हुई हैं, कितनी पुरानी समाधियाँ हैं यहाँ पे? ये तो 18-20 साल की तो यही है। 18-20 साल पुरानी समाधि? हाँ, ये वाली। अच्छा, और इसके पहले वो समाधि वहाँ छोटी समाधि है। अच्छा, और वो जो है तो उनके गुरु की है, वहाँ पीछे बनी। पीछे जो है गुरु जी की समाधि है। लगभग महाराज जी ये जो आश्रम है कितना पुराना होगा? ये 100 साल से ऊपर का होगा। 100 साल से ऊपर का होगा। हाँ, 100 साल से ऊपर का होगा महाराज जी। 100 साल पुराना आश्रम है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं किसी प्रकार की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं महाराज जी। यहाँ पे मतलब आप लोग इतने संत मतलब ये आते जाते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो मतलब आप किसी भी मतलब उस तरह NGO से या किसी प्रकार के ट्रस्ट से नहीं जुड़े हुए हैं? कुछ नहीं जुड़ा। ये आश्रम मतलब कहीं से जुड़ा नहीं? कहीं से जुड़ा नहीं। तो महाराज जी यहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था है संतों की, कैसे हो पाती है? जैसे हमारा चलान है जी, तो चलान से चाहिए तो मानी मतलब अच्छा, उगाना हो जाता है। कोई 10 की मुट्ठी, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, को मनभा, को 10 पसेरी, को 1 क्विंटल। जैसे मतलब किसान है वैसे मतलब वो आ जाता है। तो हमारे साल भरे के खाने का अमाउसन कहानी मालूम 2-4 बसेरी सीधा किसान आ गया जी, पहले वो हम मतलब ऐसे चलता रहता है। मतलब कि लोगों के जरिए जो मतलब आसपास गांव जुड़े हुए हैं, जो आपके भक्त हैं कुछ बारह, बस तो उन्हीं के द्वारा आ जाता है। बस उन्हीं के द्वारा। और बाकी यहाँ तो महाराज जी ये तो रोज डेली आता ना होगा? साल में एक ही बार आता होगा? बस चैता गान। और उसके अलावा फिर महाराज जी कैसे व्यवस्था हो पाती है? बस वो मतलब चैत में जो है जी इकट्ठा हो गया जो। अच्छा, उसी से चलता रहता है? उसी से चलता रहता है। और मतलब कोई स्रोत नहीं है यहाँ? और कोई स्रोत नहीं। और यहाँ पे महाराज जी मतलब किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है यहाँ तो। अब यहाँ बसे हैं, चुनू भर नजर तुम्हारा डुल जाए मानो लाइए, ऐसा भी है? हाँ, अब परसों के दिन कहा गए थे बल्ब वहाँ से खोल लाई पिछवाड़े, चोरी भी हो जाती है आश्रम में? अब कोई तो है नहीं अभी रुआही। हाँ, कोई मतलब बाउंड्री भी नहीं, पूरा चारों तरफ खुला हुआ है। और पहले है ना तहलिया तुम्हें बता दे सो गए न, अब कहाँ तक रात दिन तो जागा बात। सही बात। महाराज जी यहाँ पे पानी की व्यवस्था है? बस पानी के वो नल है। और यहाँ से आए था नल वाले तो कहा उन्हें तो वहीं लगा लगा दी। करने के लिए टंकी वंकी की व्यवस्था नहीं? ना वो नहीं कुछ, और कुछ नहीं जी। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी का जो आश्रम है, एकांत में आश्रम है और कहीं किसी संस्था से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है और किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी सुविधा भी नहीं है।
ये पुरानी जमाने की उसी तरह कुटिया बनी हुई है, ऐसे ही बस। कच्चे वो बने हुए पैरा वैरा छाया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था कुछ नहीं है। साल में जो आसपास के गांव से थोड़ा बहुत आ गया तो उसी में इनके साल भर की व्यवस्था हो जाती है। बाकी और कोई भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे किसी प्रकार के भक्त आते हों, कोई राशन पानी पहुँचाते हों, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अमावस खाएगा जो को तो शेर भसी धलावा, जी। तो आधा किलो बेचारा खाएगा, तो आधा किलो जो बचा तो छोड़ के चला गया। अमावस्या में जैसे कुछ लोग जैसे जुड़े हैं तो आश्रमों में आते ही रहते हैं। अमावस्या में कहीं भी आश्रम पाए तो वहाँ पे रुके रहते हैं। हाँ, 1 महीना में जरूर आएंगे। 1 महीना में जरूर हाँ, तो मालिन जी को शेर भकौआ, शेर को 2 4 ले आवा सीधा पिसान, तो हमें 2 1 सधुवन का मतलब महीना खाड़ का हो जाता है। 2 4 पसेरी आ गया सीधा, उसी में चलता रहता है। उसी में जैसे महाराज जी कुछ भक्त आ गए तो आप उनको भी खिला देते होंगे, तब तो पूरा खत्म हो गया। वो तो भक्त कोई भी आ जाए। जी जी। डेली का नेम है कि 1 जने 2 जने 1 जने 2 जने मतलब आते ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, खाते रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे हम चढ़िए रोसैया तो बनाए न, अब बनाते में कौआ आ गया तो चला 2 ठो रोटी औ पिसान मार ली, जी जी। वो का खिला दी। और साइड हम खाए थे बैठे ना आगे 2 जने तो भैया सीधा पिसान ले लिया, बना लिया, खा। सीधा पिसान आप दे देते हैं स्वयं? हाँ कि लीजिए बनाइए खाइए। बनाइए। देख सकते हैं दोस्तों संतों के ऐसे भाव होते हैं। खुद मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कोई भक्त आ गया तो कोई भी आ जाए, 2 जने आ जाए, 4 जने आ जाए, जी, मतलब उसका व्यवस्था भैया दे ले लिया, सीधा पिसान बना लिया, बना लिया खा लिया। सही बात है। महाराज जी ऐसा क्या विचार आया कि आप संत बन गए? ऐसा हुआ कि मेरे 2 लड़की 2 लड़का थे। जी जी। तो बड़ा लड़का 17 साल का था। जी फिर वो एक बेटिया रही तो वो कहा थी 10-11 साल की। जी जी। एक 7 साल की बेटिया थी जी। और एक 5 साल का बच्चा था। जी। तब उनकी माँ गुजर गई। जी। जब गुजर गई तो उसी साल में बड़े लड़का का शादी कर लिया। जी। कुंवार के नवदुर्गन में खत्म है, बैसाख में शादी कर ली। जी। बहू आ गई, रोटी पानी कर ली। जी। तो मैंने लेकर यहाँ पंजाब चले गया, तो वहीं कमाए मतलब आवन वही से कमाए मतलब मैं बिटिया का लड़कन का शादी सबका मतलब सबकी जिम्मेदारी आप पूरी करके संत बने हैं पूरी। तो मतलब गुरु बाबा पहुँच गए। जी। जब मैं बियाह करके गया पंजाब चले गया, पंजाब फिर उलट के आया, हम भादों में पहुँच गए गुरु बाबा जी। पहले इनसे मैंने नामदान ले लिया। जी। ये सलाह क्या दिया कि बेटा भरमाना नहीं करना है जी। जब तक ये बच्चों का लाइन में नहीं लगा देना तब तक भरमाना नहीं। भरमाना महाराज जी क्या है? जब साधु बन गए तब भाई थे चौगिरदा फालतू कहानी और लड़का बच्चों से कोई मतलब नहीं, मतलब उनकी जिम्मेदारी पूरी करके आप जाइए जहाँ जाना। तो मैं महाराज उनके चारों का लड़का शादी किया, बड़े लड़का किया, फिर बड़ी बिटिया किया, फिर छोटी बिटिया किया, फिर छोटे बच्चा जी। जब उसका शादी कर दिया तब साल भरे के बाद गुरु बाबा बोले कि बेटा अब आश्रम में रहो जी, और यहाँ के अब देख रेख अब हो गया तुम्हारा, अब सामर्थ है, चुने खाने लायक है यहाँ पर चुने जी। अलिया साहब तो क्यों यहाँ पर बच्चा चुनत खा थी। बड़ा लड़का बोले कि तुमने साधु हो गया तो तुम जाए भाजन करो, अब मैं हम तो आपस सब देख रहा बिल्कुल। तो अलिया मैंने अपना यहीं रहता हूँ। बिल्कुल, जैसे कोई ग्रस्त वाला संत बनता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करके बने पूरी। बहुत से महाराज जी जो होते हैं कि मतलब बाल बच्चे छोटे हैं छोड़ के चले जाते हैं, वो तो बेकार है, साधु नहीं, वो साधु नहीं जी। हाँ, वो कोई सदुआई नहीं। सदुआई वही है कि जो औलाद पैदा किया है उनको लाइन में लगा दो, उनको लाइन में लगा दीजिए, जिम्मेदारी आपकी पूरी करनी। ये तो बालापन के साधु हो, ये तो बालपन के साधु हो। हाँ, कि शादी ब्याह ना हो तुम्हारे और फिर साधु हो जा, जी जी, तो ठीक है जी। अब तो पहले तो स्वाद ले लीना, लड़का बच्चा पैदा कर लीना और फिर बाद में उन्हें मार के चल लिया। तुम्हारे ना है मार लीन जब उनके कोई व्यवस्था नहीं करना है, शादी ब्याह कुछ नहीं करना है, सही क्या है। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी है उसको तो पूरी ही करना पड़ेगा। तब गुरु के आदेश से शायद यहीं पड़े रहते हैं, फिर भी
अठक्यार मोहाल जो है खा ले हैं तू। हाँ जी जी तक तो पौआ भमला बाटा न का थी दे हैं कि ले आए साथ गो तुम पौआ बाटा ले लेती जी जी। ये ता के आई थी मोहाल आजा खा ले संतों का खा लेते हैं मतलब। खाई ले जा पूरा सामान। हाँ जो पा जे है तो चोरी पर खाली न करी वो करी सब हमारी जो आती हैं सब बदेरू तरफ से आती। जी जी। जो लकड़ियाँ आती हैं ये भी दूर से आती हैं, दूर से आती भक्तों के जरिए ही आती हैं। भक्ति जब अब यहाँ जामू है, चलौसा है, जी जी मंझिया है, यहाँ से मतलब हमारी न करी जैसे जीरे हैं, लोधी हैं जी जी और हैं ठाकुर हैं कुछ वहाँ लोहरा वीर जहाँ लोहरा का वीर है जी जी। वहाँ से तो मतलब इन तना से आदमी जिसके जहाँ पेड़ है तो दे दे देते हैं, दान कर देते हैं कि खाली हमें ट्रैक्टर है क्या मतलब तेल लागत है। जी जी। लकड़ी वकड़ी आ जाती है। हाँ लकड़ी अब आस पास जो क्षेत्र है मतलब यहाँ से कोई भी मदद नहीं। यहाँ से कोई मदद नहीं। जी जी। वारण से वहाँ के समझो जी जी। कमासिन तरफ के उधर के लोग मदद करते हैं। वहाँ के सब मदद करते हैं। बबेरू तक के हैं, वहाँ जी। वारा के हैं जी जी और वहाँ कमासिन के हैं। बस वहाँ तक के हर आदमी के मतलब ये व्यवस्था कर देते हैं। बाकी आस पास से मतलब एक आटा भी नहीं मिलता 1 किलो की, कोई दे दे चूरा ऊपर से ले जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आसपास का मतलब ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे कि साधु संतों के यहाँ से भी आटा भी चुरा ले जाते हैं। सब चुरा ले जाती पाव बनाते हैं तो खा पी भी यहीं से जाते हैं और एक किलो आटा भी दे के नहीं जाते। ऐसे लोग हैं यहाँ पे दुनिया में। देख अब खाली बाउंड्री के कारण अगर बाउंड्री हो तो पहले गेट लगा ली ना पर अंदर हम तो को का करी। सही है बिल्कुल दोस्तों, पूरा आश्रम पूरा खुला हुआ है और पूरा मतलब किसी प्रकार से बाउंड्रेशन नहीं है। जब आए हैं तो यह बाउंड्री वहाँ से यहाँ तक बनाया। जी जी। और वहाँ पीछे वो जो बाउंड्री बनी जी जी। तो वहाँ ये कमरा से वहाँ का थी बाउंड्री है जाके ज्वारा है। जी जी। नहीं तो यहाँ बिल्कुल खुला है पारा रहा है और दूठा कमरा बनवा हुआ है लगा। अब बस बाकी ये पुराना है, ये सब पुराना है। देखिए ऊपर एक बार दिखा दीजिए। देखिए पूरा मतलब बांस का ऊपर लगा हुआ है, पुराना है। ऊपर महाराज जी पन्नी है लगाए हैं। हाँ पन्नी यहाँ परी है, देख सकते हैं दोस्तों ऊपर पन्नी वहाँ परी है। ऊपर देखिए बांस लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कड़िया लगी है, उसके ऊपर भी पन्नी लगी हुई है। हाँ। और यहाँ पे देखिए ये मतलब पुरानी मिट्टी की दीवारें हैं। हाँ हाँ। लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ, ऊपर देखिए पटिया की सिल्ली लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो पूरा पुराने जमाने का है। हाँ, ये पुराना। और नया मतलब यहाँ पे कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं कि धुआं जलता है। धुआं आपका जलता रहता है ना महाराज? हाँ तो ये से ये धुआं सगले छाप जाता है। हाँ महाराज जी का धुआं देख सकते हैं। 12 महीना आगे नहीं इसकी बुझती। जी जी। मतलब अंदर अंदर आगी रहती है, अंदर गाड़ी रहती है, अंदर आगी गाड़ी रहती है। शाम सवेरे खोल दिया जी। और बस अगरबत्ती दी जलाया हमने किया नहावा जी। और बस बैठ रहे हैं ना। फिर ठंडी में तो रातों दिन, ठंडी में रात दिन जलता है। क्योंकि गर्मी में भी हवा भी चलती है तो आग भी उड़ती होगी इधर उधर। कच्चा है पूरा। गर्मी में भाई घंटा खाड़ बैठ रहते हैं। फिर घंटा खाड़ के बाद भजोलजन कहते जहाँ रीतन तहाँ इतनी तपन में भी नहीं बैठे। जी जी। कैसे आ गए ले थे। अब जैसे 3-4 जने हैं, 3 जने पहले ऐठा रोटी बना ली नहीं में खा। धुने में ही महाराज जी रोटी बनती है? धुने में रोटी बना लेते। अच्छा। ईटा सब्जी बना ले, रोटी बना ले, नहीं चूल्हा वहाँ रखा। अच्छा। तो जहाँ जैसे ज्यादा है जनता तो 4-6 जने 10 जने तो फिर वहीं बनाते। जैसे ज्यादा जनता आ गई फिर उधर चूल्हा में बनाते हैं। सब उधर है, नहीं बाकी संतों के लिए यहीं पे बन जाता है। 2-4 लोगों के लिए यहीं से 2-4 लोग के लिए यहीं का बनता है। बिल्कुल महाराज जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाराज जी ये पाँव में आप जंजीर पहने हुए हैं, तो मतलब संत लोग ये जंजीर क्यों पहनते हैं महाराज जी? ये नागाओं की निशानी है। ये नागाओं की निशानी है। एक ये मुद्रा। अच्छा, नागाओं की निशानी महाराज जी, ये जंजीर। अच्छा, इसको महाराज जी क्या बोलते हैं? एक बार जूम करके दिखाइए महाराज जी के। देखिए जंजीर देख सकते हैं पैर में जंजीर भी महाराज जी पहने हुए हैं और कमर में भी जंजीर। ये महाराज जी का है कि सोने की है क्या? नहीं सोने की नहीं है। अच्छा, पीतल की है। पीतल की है। अच्छा, देख सकते हैं पीतल की जंजीर महाराज जी पैर में पहने हुए हैं और कमर में पहने हुए हैं। महाराज जी ये नागा संतों को पहनाई जाती है गुरु के द्वारा? गुरु पर। अच्छा, गुरु के द्वारा नागा संतों को पहनाई जाती है।
अच्छा, तो मतलब गुरु दीक्षा जब लेते हैं तभी पहना देते हैं कि उसके बाद में फिर पहनाते हैं? बाद में पहनाते। बाद में पहनाते हैं। अच्छा। अब तुम अपने मन से खरीद लिया, तो गुरु को जब तक न दिया है अपने मन से नहीं पहन, अपने मन से नहीं पहन सकते। जब गुरु का आदेश होगा तभी मतलब डाल सकते हैं। गुरु दे ही तुम्हें, गुरु देंगे। हाँ, जैसे गुरु का तुम दे देना, फिर गुरु मतलब मंत्र द्वारा कि तुम्हें पढ़ के दे देगा, ले पहन लो। महाराज जी कड़ा भी कड़ा भी गुरु, हाथ है कड़ा जी, काने जंजीर जी, वह तोड़ा जी, और यहाँ जंजीर पहले चला। मतलब कि कड़ा एक ठो देते हैं गुरु जी, और कमर में मतलब एक ठो जंजीर देते हैं, पैर में जंजीर देते हैं, और कान में महाराज जी, कान का क्या बोलते हैं? ये तोड़ा। ये तोड़ा। देखिए महाराज जी कान में तोड़ा पहने हुए, इसमें ओम भी लिखा हुआ है। चांदी का है, चांदी का। देखिए महाराज जी, ये देखिए पहने हुए हैं, ये चांदी का, इसमें देखिए ओम लिखा हुआ है। ओम लिखा। ये सब गुरु के द्वारा पहनाया जाता है नागा संतों को। महाराज जी हम देखें कि मतलब जो चित्रकूट के आसपास जितने भी नागा संत रह रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। कहीं से मतलब कोई सेवा पानी नहीं हो पाती, ना कोई मदद करने वाला है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और बाकी संतों को तो देखते हैं वहाँ पे मतलब खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन जितने नागा संत हैं यहाँ पे मतलब उनको खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। कुछ नहीं है ना, मतलब कोई सरकार किसी प्रकार से मदद कर रही है, और लोग मतलब जुड़े हुए नहीं हैं, और जानकारी भी नहीं है कहाँ कहाँ अपने नागा संत रह रहे हैं, कैसे क्या कंडीशन में रह रहे हैं, तो सेवा भी नहीं पहुंच पाती है। कुछ नहीं। देख सकते हैं महाराज जी नागा संत हैं, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रह के अपना भजन साधना करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है दोस्तों। आप देखेंगे तो मतलब पूरा पुराने जमाने टाइप का बना हुआ है, घास फूस का आश्रम बना हुआ है। लेकिन बस यही है कि यहाँ पे कम से कम खाने पीने की तो व्यवस्था हो, कि 2 4 10 लोग आ जाते हैं तो उनको भी खिलाया जा सके और स्वयं भी खाया जा सके। क्योंकि महाराज जी को वही साल में जो मुट्ठी आ गई लोगों के द्वारा, बस तो उसी में गुजारा होता है, और बाकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों महाराज जी हैं, एक नागा संत हैं। महाराज जी ने अपनी समस्या बता दी कि मतलब यहाँ पे कैसे कैसे मतलब अवरोध होते हैं। महाराज जी का एक ही नल है, और उसी में मतलब जैसे गांव का नल खराब हो गया तो पूरे गांव के लोग आते हैं और यहीं पे पानी पीते हैं, और बिगड़ गया तो फिर बनवाते भी नहीं है। और महाराज जी का जो आश्रम है पूरा चारों तरफ से खुला हुआ है, तो यहाँ पे जो भी मतलब जानवर भी हैं, आदमी भी हैं, गली चलते भी हैं, सब लोग आश्रम में घुस आते हैं, जो भी पाए बाहर तो उठा के लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों आपके द्वारा अगर थोड़ी बहुत मदद हो महाराज जी की, अगर बाउंड्रेशन करवाने के लिए कोई मदद करना चाहे तो महाराज जी की कर सकता है। और महाराज जी यहीं पे रहते हैं और कहीं नहीं जाते। ये बहुत ही पुराना आश्रम है दोस्तों, 100 साल पुराना आश्रम है। नागा संत यहीं पे रहते हैं, और अपने चित्रकूट में जितने भी नागा संत हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कि वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। अभी चलेंगे महाराज जी का आश्रम भी आपको दिखाएंगे, और भी महाराज जी से जानकारी इसके बारे में लेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है। देखिए पूरी घास फूस की कुटिया बनी हुई है, और बहुत ही पुराना कुआं है, बहुत ही प्राचीन कुआं है ना महाराज जी। ये आश्रम का ही कुआं है। आश्रम का देख सकते हैं चबूतरा भी बना हुआ है, लेकिन ये कुआं पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें पानी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पानी है कम से कम 250-300 फुट नीचे ही पानी मिलता है। ये पानी मतलब कुआं बिल्कुल बेकार हो चुका है, इसमें पानी वानी नहीं है। और देख सकते हैं महाराज जी की पूरी कुटिया बनी हुई है। पूरा महाराज जी घास फूस का बना हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का आश्रम है। जैसे मतलब यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं, अमावस्या में बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, और ये लोगों के यात्रियों के रुकने के लिए महाराज जी ने यहाँ पे आश्रम बना रखा है। ये देख सकते हैं पूरा बांस की बल्ली वल्ली यहाँ पे महाराज जी ने लगा रखा है। वैसे जैसे अमावस्या में लोग आते हैं, गाँव देहात से जुड़ा हुआ आश्रम है क्योंकि, तो यहाँ पे मतलब बैठने उठने के लिए पूरी व्यवस्था है। ये देख सकते हैं महाराज जी यहाँ काफी दूर दूर से भी लोग आते होंगे आश्रम में। आते होंगे। यहाँ से हमीरपुर जिला तक के आते हैं। हमीरपुर जिला तक के आते हैं। बरभौली है जी जी, और बिहार का है जी, यहाँ तक का आदमी आता है। अमावस्या में तो महाराज जी यहाँ पे मतलब काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अमावस को तो पूरा जगह नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। पूरे में यहाँ वहाँ यहाँ सब जहाँ पाए तहाँ पर पड़े बैठे। ये महाराज जी मतलब ये पूरा निर्माण आपने ही किया है? अपने हाथ का बनवाया है, बनाया है ये पूरा। सहयोग महाराज जी किस प्रकार का लोगों से? बस ऐसे किसान लोग दिया, किसान लोगों के सहयोग से बना। सब फ्री को दिया, मतलब हमको किराया लगा है। किराया मतलब यहाँ से लगाने के लिए किराया लगा है? जी जी, हाँ, तो ट्रैक्टर में लाद के लाया तो उनको मतलब तेल तो लगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तेलों दिए। जैसा कि दोस्तों ये महाराज जी का मतलब आश्रम है। अभी जो भी लकड़ी या घास फूस जो दिया गया है सब किसानों के द्वारा मतलब दान दिया गया है।
और उन्हीं के सहयोग से महाराज जी ने यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया है, क्योंकि गांव देहात से जुड़ा हुआ आश्रम है। और जो लोग भी अमावस में यहाँ पे आते हैं तो मतलब महाराज जी ने यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ पे रुक सकते हैं, अपना राशन पानी लेके आए, यहाँ पे खाए बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अमावस्या में यहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगती है, पूरा आश्रम भरा रहता है। और बाकी उस तरह तो यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं रहता, जो संत हैं, एक दो संत हैं तो वही यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रह के अपना भजन करते हैं। हमारे गुरु जो है मौनी बाबा जी महाराज जी। वो विकलांग है। अच्छा, विकलांग है। हाँ, अच्छा, एक हाथ उनका विकलांग है के जी और पैर है जो तो मतलब उनका जी जी। और बालापन के संत है, बचपन में यानी बाल्य संत है। बाल योगी जी जी। हमारे गुरु, आपके गुरु जी। हाँ महाराज जी, आपके गुरु जी कहाँ के हैं? वो वारा के हैं, वारा ममसी। अच्छा, वारा ममसी के। हाँ जी। अभी तो अमावस को यहीं रहे हैं, जी, चले गए हैं तो वहाँ एक आश्रम है जमरेही बाबा जी, समासिन के पास, जी जी। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए हैं। हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी का आश्रम है। अगर आप कुछ भी महाराज जी का सहयोग करना चाहें तो सहयोग जरूर करें, क्योंकि इस तरह के आश्रमों को आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करेंगे तो इसमें एक बड़ा सहयोग हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप जितना ज़्यादा हो सके महाराज जी का सहयोग करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो महाराज जी की जो बाउंड्रेशन है उसे ज़रूर करवाने में आप लोग मदद करें। और बाकी महाराज जी की कुटिया तो घास फूस की कुटिया है, पुराने ज़माने की कुटिया है। और आप अगर आना चाहें तो महाराज जी कुटिया में आ सकते हैं, स्वागत है आपका। और बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। जी के पास ये पुराने जमाने का बिल्कुल है, इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती वो है। है भाई, छोटी है तो वो वहाँ जमरेही बाबा में। अच्छा अच्छा।